पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक सैलानी जिप लाइन ट्राई कर रहा है। उसके पीछे एक शख्स खड़ा है। वो 3 बार अल्लाहू अकबर कहता है और फिर उसे जिप लाइन के आगे थ्रो कर देता है। शख्स जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, ऊपर से जो तस्वीरें कैद होती हैं वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली हैं। जमीन पर लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और तो और कुछ लोग इस दौरान गोलीबारी में घायल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सैलानी चूंकि आसमान में होता है तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि नीचे क्या कुछ घट रहा है। वो बड़े ही आराम से इन तस्वीरों को कैद कर रहा होता है। तस्वीरों को कैद करते वक्त उसका मकसद ये होता है कि वो इस आनंददायक पल को अपने कैमरे में कैद कर ले। लेकिन दुर्भाग्य से जो जमीन पर चीजें घट रही होती हैं वो उसे बाद में अंदाजा होता है जब वो वापस से इस वीडियो को चला कर देखता है, जिसमें दिखाई पड़ता है कि लोग सड़कों पर गिर रहे हैं और लोग जमीन पर भाग रहे हैं और कुछ को गोली लग रही है तो वो वहीं जमीन पर गिर जा रहे हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के एक पर्यटक ने अपने फोन में कैद की हैं और ये तस्वीरें गोलीबारी के दौरान की हैं। उस शख्स ने जब फोन पर बातचीत की है तो कैसे उस घटना को याद किया है और क्या बताया है, आप भी सुनिए। मेरे से आगे ऑलमोस्ट 7 से 8 लोग थे जिन लोगों का रोप लाइन था। उसके बाद हमारा नंबर था। उनका रोप लाइन होने के बाद मेरी वाइफ और मेरे बेटे का रोप लाइन था और उसके बाद मेरा रोप लाइन था। मैं ये सारी चीज़ देख रहा हूँ। ये सारी चीज़ मुझे अहमदाबाद आने के बाद रियलाइज़ हुई। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो कि सबके रोप लाइन के टाइम पे वो बंदा सिर्फ उनको रोप लाइन करा रहा था और जब मेरा नंबर आया, जब मैं रोप लाइन कर रहा था, उस टाइम पे वो बंदा 3 बार अल्लाहू अकबर बोल रहा था और जब उसने अल्लाहू अकबर बोल के उसने अपना मुंह घुमाया है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, तभी से वो फायरिंग चालू हुई है। वो भी आप वीडियो के अंदर उसकी आवाज़ सुन सकते हो। तो पहले जब ये चीज़ मुझे रियलाइज़ नहीं हुई थी, अराउंड 15-20 सेकंड के बाद जब मुझे ये चीज़ पता चली कि कुछ नीचे गलत हो रहा है, तो मैंने हाथ से रोप को रोक के अपने आपको वहाँ से लॉक में से खोल के मैंने वहाँ से जंप किया, क्योंकि जहाँ पे मेरा लैंडिंग हो रहा था रोप लाइन का, वहीं से फायरिंग भी हो रहा था। तो मेरे को वहाँ नहीं पहुँचना था, इसलिए मैंने बीच में रोक के अराउंड 15-18 फुट की हाइट से मैंने जंप किया। मेरे फैमिली को लेके मैं साइड किया। वहाँ पे एक खड्डे जैसा था, वहाँ पे जाके हम लोग लेट गए थे। वहाँ से 15-20 मिनट के बाद जब फायरिंग स्टॉप हुआ तो हम वहाँ से जंगल में भागे। जंगल में भाग के मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, उसको बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है और वहाँ से अहमदाबाद से मुझे कोई ना कोई हेल्प चाहिए। तो मेरे भाई ने एक हमारे पहचान वाले ऑफिसर है, अक्षय कुलकर्णी साहब करके है, जो कर्नल है, उनसे बात करके वहाँ पे उन्होंने पूरा सेटअप करवाया। वहाँ से हम लोग जब पार्किंग में पहुँचे तो वहाँ पे आर्मी ऑलरेडी, पार्किंग में पहुँचने के टाइम पे ऑलरेडी आर्मी पहुँच चुकी थी। वहाँ पे अराउंड 150 से 200 आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँच चुके थे। और मैं आपको अगर टाइम कैलकुलेट बताऊँ कि जब मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया और जब आर्मी आ गई, उसके बीच में सिर्फ 17 से 18 मिनट का गैप था। मतलब मैं इस चीज़ के लिए आर्मी को पूरा सैल्यूट करूंगा कि 17 से 18 मिनट के अंदर आर्मी यहाँ तक पहुँच गई थी, जो पार्किंग एरिया से ऑलमोस्ट 60-70% एरिया था। जो हम घोड़े पे जब हम ऊपर गए थे तो हमको 45 मिनट लगा था। वो लोग अपना सामान लेके वो लोग 18 से 20 मिनट के अंदर वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे। वहाँ से हम पार्किंग गए, पार्किंग से हम श्रीनगर गए और श्रीनगर के अंदर हम होटल में रुके। दूसरे दिन सुबह की हमने फ्लाइट कराई और हम अहमदाबाद वापस आ गए। मैं अगर आपको बताऊं तो जब मैं रोप लाइन पे था तब तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। जब नीचे फायर हो रहा था तो मैंने कुछ लोगों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से। तो फिर मैंने, जैसे अभी आपको बताया था, कि मैंने रोप रोक के वहाँ से जंप किया और मैं अपनी फैमिली को लेके भागा। मेरी वाइफ के साथ जब मेरी बात हुई तो पता चला कि जो मेरे से पहले जो फैमिली गई थी रोप लाइन के ऊपर, वो फैमिली के अंदर जो मर्द लोग थे वो लोग और मेरी वाइफ बाजू बाजू में खड़े थे। मतलब वो 2 परिवार और हमारा परिवार, तीनों लोग बाजू बाजू में खड़े थे। उन लोगों को, दोनों मर्द जो थे, उन लोगों को उनका रिलीजन पूछ के, कलमा पूछ के उन लोगों को गोली मार दी। मैं इसलिए बचा क्योंकि महादेव मेरे साथ था और मैं रोप लाइन पे था। मेरी वाइफ और मेरा बेटा नीचे था, वहाँ पे उनके साथ मैं था नहीं, इसलिए मैं बचा। मैं आपको बताऊं तो ग्राउंड के ऊपर सिर्फ 2 लोग थे जो लोग रिलीजन पूछ पूछ के गोली मार रहे थे। बाकी का जो फायर हो रहा था वो 3 साइड से, झाड़ी के अंदर से फायर हो रहा था, तो वहाँ पे मैं किसी को देख नहीं पाया। वही चीज बता रहा हूँ, जो मेरी वाइफ के बाजू में जो 2 कपल खड़े थे, उनको रिलीजन पूछ के जो गोली मारी वो मेरी वाइफ के नजर के सामने ज्यादा से ज्यादा 5 फुट की दूरी पे हुआ है।
करीब करीब 15 मिनट तक फायरिंग चालू थी और उस टाइम पे ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग वो ग्राउंड से कैसे भी करके बाहर आने का प्लान कर रहे थे। तो वहां पे जो लोग भाग रहे थे हमारे साथ भी हम लोग करीब करीब 15 लोग भाग रहे थे। उसमें से भी फायरिंग के अंदर 2 लोग वहां पे भी भागने में भी मर गए थे। तो हम लोगों ने फिर जो भागना था तो हम लोग सीधे नहीं भागे, हम लोग जिगजैग करके भाग रहे थे, एक ही लाइन में नहीं भाग रहे थे जिससे कि हम निशाना ना बन जाए। अलग ग्रुप में बिठा दिया था वो तो मैंने नहीं देखा हुआ है, पर एक औरत के हस्बैंड को मार दिया तो वो औरत रो के ये बोल रही थी कि मुझे भी मार दो, तो उसको बोला गया कि जाके मोदी को बोल देना। हाँ जी, मास्क से नहीं, पर वो एक ब्लैक कलर का कपड़ा जैसा कुछ था जो हम जनरली स्कूटर ट्रैवल करते हैं तो पतला वाला जो कपड़ा हम मास्क की तरह यूज करते हैं, वैसा वाला कपड़ा पहना हुआ था सिर्फ।